सबके लिए मंगल प्रेम दुआएं और शुभकामनाएं। आज तो हम एक बहुत प्यारे बिंदु का आनंद ले रहे हैं। आखिर इंसान अपने जीवन में मित्र कैसा बनाए। हर इंसान की जिंदगी में दोस्त तो होते ही हैं, और मैं समझता हूं किसी भी इंसान की सबसे ज्यादा जिंदगी अगर प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा, वो शायद और किसी की बात माने या ना माने, हो सकता है काम पड़ने पर वो अपने पापा की बात भी टाल देता है, काम पड़ने पर वो अपनी मम्मी की बात भी टाल सकता है, अपने भाई और अपने सगे संबंधियों की पत्नी की बात भी टाल देता है। पर आदमी की जिंदगी में एक सबसे गहरा अंतरंग रिश्ता होता है जिसका नाम होता है दोस्ती, जिसका नाम होता है मित्रता। और शायद आदमी की जिंदगी सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित होती है, क्योंकि आदमी बाकी सबका कहना माने या न माने, पर दोस्त की बातों में जल्दी आ जाता है, दोस्त का कहना जल्दी मान लेता है। उसे लगता है ये मेरा यार है। पर नीति कहती है मित्र भले ही एक चुने। क्या है बोलो? मित्र भले ही एक चुने, पर जब भी चुने नेक चुने। मित्र भले ही एक चुने, पर जब भी चुने कैसा चुने? कैसा चुने? एक चुने भले ही, पर जब भी चुने नेक चुने। मित्र ऐसा जिंदगी में ना हो जो हमारी जिंदगी को तहस नहस करके गलत रास्ते पर ले जाए। आदमी की मित्रता ऐसे महान पुरुषों से होनी चाहिए, आदमी की मित्रता ऐसे सात्विक गुणों से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ होनी चाहिए कि आदमी जिन लोगों के साथ मैत्री करे, आदमी का जीवन वैसा ही प्रभावित होता रहे। सच्चाई तो यह है, फूलों का सार होता है इत्र। सब बोल लो तो, फूलों का सार होता है इत्र, और आदमी के जीवन को प्रभावित करता है उसका मित्र। फूलों का सार होता है इत्र, और आदमी के जीवन को प्रभावित करता है उसका मित्र। और जब हम समझ गए कि जीवन को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो आदमी का अपना मित्र होता है, क्योंकि नीति कहती है जैसा होगा आपका मित्र वैसा ही होगा आपका। सब बोलो, सब बोलो, बुद्धि लगाओ, क्या होगा? जैसा होगा हमारा मित्र वैसा ही बनेगा हमारा चरित्र। अरे वाह, आप सब लोग अब पारंगत होने लग गए हैं। जैसा होगा हमारा मित्र वैसा ही होगा हमारा चरित्र। इसको पलट कर भी बोल सकते हैं, और पलट कर यूं बोलेंगे जैसा होगा आदमी का चरित्र वो वैसा ही बनाएगा मित्र। जैसा होगा हमारा मित्र हम वैसे ही बनाएंगे हमारा चरित्र। अपने आप ढलता चला जाता है। मेरे भाई, मित्र जीवन को किस कदर प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगता है अमुक आदमी सिगरेट पीता है, आपको लगता है अमुक आदमी गुटखा खाता है, आपको लगता है अमुक आदमी बीड़ी पीता है, या आपको लगता है अमुक व्यक्ति शराब पीता है, जब आप झांक कर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा इन सब बुराइयों को आत्मसात करने में उसके पिता का हाथ नहीं रहा, उसकी आदरणीय मातुश्री का हाथ नहीं रहा, उसके बड़े भाइयों का हाथ नहीं रहा, उसके सगे संबंधियों का हाथ नहीं रहा। कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी के जीवन में ऐसे कोई गलत आदत हो तो एक और झांक कर देखो। आखिर ये गलत आदत, ये गलत संस्कार, दुनिया में गलत रास्ते पर जाने वाले माँ बाप भी यही चाहेंगे कि हमारी संतान कभी भी गलत रास्ते न जाए। हो सकता है किसी का पिता गुटखा खाता है, पर वो जीवन भर एक ही इच्छा करेगा, हे भगवान मैंने खाया सो खाया, पर कम से कम मेरा बेटा न खाए। हो सकता है किसी की कमजोरी हो गई हो शराब पीना, पर वो जीवन भर यही चाहेगा, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये बुरी आदत पड़ गई, पर ऐसी मेहरबानी करना कम से कम मेरी आने वाली पीढ़ी में इस तरह का गलत आदत, गलत संस्कार न पड़ जाए। मेरे जीवन में गलत रास्ता मैंने अपना लिया, पर वो जीवन भर सावधान रहेगा कि कम से कम मेरे संतान में, मेरे बच्चों में, मेरे बेटे बेटियों में इस तरह का गलत संस्कार न पड़े। पिता अगर गलत संस्कार वाला हो गया तब भी चाहेगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान, मेरी आने वाली पीढ़ी सात्विक जीवन जिए। पर अगर दोस्त एक गलत संस्कार वाला मिल गया, वो पहला काम क्या करेगा? पहला काम यही करेगा कि उसका जो यार है उसको लगेगा ये मेरा यार। यार तभी कहलाएगा जब मेरी आदत इसके अंदर भी डाल लूं, और वो जैसे पी ले, अरे ले 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 ले, क्या फर्क पड़ा, आज आज ले ले यार। और इस तरह एक गलत संस्कार, एक गलत आदत, एक गलत जीवन शैली हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। और इसमें सबसे बड़ा हाथ बोलो
दोनों तरह के दोस्त होते हैं मेरे भाई। कुछ दोस्त इतने महान जिंदगी में मिला करते हैं कि वे हमारी जिंदगी में आकर इत्र का काम कर जाते हैं। वे हमारी जिंदगी में आकर हमारे चरित्र को श्रेष्ठ बना जाया करते हैं। वे हमारी जिंदगी में आकर हमारे जीवन को रूपांतरित कर जाते हैं। अरे जिंदगी तो कुछ नहीं है, आकाश से टपकी हुई पानी की एक बूंद की तरह है। किसकी तरह? आकाश से, बादल से टपकी हुई एक पानी की बूंद की तरह है। और आप देखना पानी की बूंद कैसे अपने रूप बदला करती है, ऐसे ही आदमी का जीवन भी दोस्तों के बीच जाकर रूप बदल लेता है। कल्पना करो, बादल से पानी की एक बूंद गिरी और वो पानी की बूंद अगर मिट्टी पे जाके गिर गई तो क्या हुआ? मिट्टी में समा जाएगी। और वही पानी की बूंद अगर सागर में जाके गिर गई तो सागर बन जाएगी। वही पानी की बूंद अगर केले के गर्भ में गिर गई तो कपूर बन जाएगी। वही पानी की बूंद एक है। जैसा जैसा साहचर्य, जैसी जैसी सोहबत, जैसा जैसा उसे अपने आसपास का वातावरण मिल रहा है, पानी की बूंद वैसा रूप ले रही है। अगर पानी की बूंद को मिट्टी मिली तो मिट्टी में खत्म हो गई। पानी की बूंद को सागर मिला तो पानी की बूंद सागर बन गई। पानी की बूंद को केले का गर्भ मिला तो कपूर बन गई। और वही पानी की बूंद अगर गर्म तवे पे जाके गिर गई तो भस्म हो जाती है। अरे जीवन का विज्ञान एक लाइन में समझ लीजिएगा। अगर उसी पानी की बूंद को सांप का मुंह मिल जाए तो वो जहर बन जाती है। और उसी पानी की बूंद को अगर सीप का मुंह मिल जाए तो सच्चा मोती बन जाती है। पानी की बूंद एक है, पानी की बूंद एक है, बूंद में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही हमारी जिंदगी सबकी एक है। किसी की जिंदगी सांप के मुंह में जाकर जहर बन गई, गलत संस्कार ले गई, गलत आदतें पड़ गई, गलत तरीके के व्यसन जीवन में आ गए, गलत बोल बर्ताव इंसान सीख गया। इसका मतलब उसकी जीवन की बूंद कहां गई? किसी सांप के मुंह में गई। और किसी आदमी के जीवन में शुभ चरित्र है, वो निर्मल जीवन का मालिक है, सत्य बोलता है, ईमानदारी से जीता है, संस्कारों को जीता है, जीवन मूल्यों को जीता है, मानवता की भलाई के काम करता है, परिवार में प्रेम और मिठास घोलता है। इसका मतलब यह है उस आदमी को कोई सीप की सोहबत मिली। किसकी? कोई न कोई सीप की सोहबत मिली। बस जब हम ये समझेंगे कि जिंदगी में मित्र का महत्व क्या होता है, उससे पहले हम ये जरूर मानसिक सोच बना लें, खुद के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। हम अपनी जिंदगी में, मेरे भाई एक बात बताओ, आदमी अगर पुत्र उसके है और वो अच्छा है या बुरा है, उसमें सारा हाथ उसका नहीं है। प्रभु जी ने जो उसके घर में संतान भेज दी उसका स्वागत है। अगर कंस गलत निकल गया तो उसमें उसके पिता का ज्यादा दोष नहीं था। पिता तो बहुत सात्विक प्रकृति के थे। मैं फिर आपको बता दूं, पिता तो बहुत सात्विक प्रकृति के थे। अरे मेरे भाई, कैकेयी के मुंह से अगर गलत वरदान मांग लिए गए, वचन मांग लिए गए, जिसमें सारा दोष कैकेयी का नहीं था। उसके आजू बाजू ऐसी कोई मंत्रा आ गई जिस मंत्रा ने कैकेयी के मन को प्रभावित कर दिया। इसी मंत्रा का नाम होता है मित्र। ये जो मंत्रा आई ना, इसी मंत्रा ने कैकेयी के मन को प्रभावित कर दिया। बाकी कैकेयी, अरे कौशल्या जितना राम को चाहती थी, कैकेयी उससे कौन सा कम चाहती थी। वो अपने भरत से भी ज्यादा राम को चाहती थी। पर एक गलत मित्र ने आकर उसके दिमाग को घुमा दिया, उसकी मनोदशाओं को घुमा दिया, उसकी भावदशाओं को परिवर्तित कर दिया। और जो पुत्र से भी बढ़कर मानने वाली राम के लिए कैकेयी वनवास का वरदान मांग बैठी, वचन मांग बैठी। किस कारण? एक गलत व्यक्ति के साथ जीने के कारण। इसलिए आपको अगर लगता है ना जिंदगी में कि आपके जिंदगी में कोई गलत प्रवृत्ति और प्रकृति का मित्र आ गया है, या तो उस दोस्त को बोलो कि अपनी गलत आदत छोड़, और वो गलत आदत नहीं छोड़ता है तो आप उस मित्र को छोड़ दो। दो में से एक काम जरूर करो, या तो उस आदत को छोड़ दो जिसके कारण मित्र में गलत आदत, उस मित्र को बोलो भैया तुम अपनी आदत को बदल, और वो नहीं बदल रहा है तो फिर दूसरा फैसला आपको लेना पड़ेगा कि आप अपने मित्र को बदल दें। क्योंकि संतान अगर गलत निकल गई तो इसमें केवल आपका दोष नहीं है, जो ऊपर वाले ने दे दी वो सही है। पत्नी अगर गलत निकल गई तो आपने कोई लव मैरिज नहीं की थी कि आप पसंद करके लाए। मम्मी पापा जिन्हें देख कर आए थे, पसंद करके आए थे, आपको लाकर दिखाया, आपने भी यस कर दिया और शादी हो गई। अब वो सही और गलत जो निकल गई किस्मत की बात है।
पर मेरे भाई मित्र अगर गलत निकल गया तो इसमें माँ बाप का दोष नहीं, इसमें विधाता का दोष नहीं, इसमें परिजनों का दोष नहीं, इसमें सारा दोष आपका है, क्योंकि आपके मित्र का चयन माँ बाप ने नहीं किया, आपके मित्र का चयन आपने खुद ने किया। जिसके कारण आपके जीवन में गलत संस्कार आते जा रहे हैं, उस मित्र का चयन आपके मम्मी पापा ने नहीं किया, उस मित्र का चयन किसने किया? किसने किया? आपने खुद ने अपने जीवन में उस मित्र का चयन किया था, और आप उस तरह से उसके साथ गुफ्तगू करते जा रहे हैं और अपनी बेहतरी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गलत पत्नी आ गई तो आपको दुखी करेगी, पर गलत दोस्त आ गया तो आपकी 7 पीढ़ी को दुखी कर देगा। गलत पत्नी अगर मिल गई, गलत पति अगर मिल गया तो केवल आप दुखी होंगे, पर जिंदगी में अगर 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 बोलो बोलो अगर गलत मित्र मिल गया तो विश्वास रखिएगा आपकी पूरी जिंदगी को वो प्रभावित कर देगा, आपके पूरे जीवन को वो तहस नहस कर देगा, आपके जीवन की व्यवस्थाओं को वो चरमरा देगा। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे दुनिया में मित्र हुए हैं। मैं मित्रता की कई कई मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। अरे जग प्रसिद्ध जोड़ी है कृष्ण और सुदामा की, जग प्रसिद्ध जोड़ी है वो तो कृष्ण और सुदामा की। लेकिन मित्रता के इतिहास में लोग ऐसे ऐसे मित्र भी एक दूसरे को मिले हैं जो एक दूसरे के संकट में इतने काम आए हैं, एक दूसरे के तकलीफों में इतने काम आए हैं जिसकी हद नहीं। बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 2 गहरे दोस्त उस युद्ध में भी अपने देश की तरफ से यानी भारत की तरफ से लड़ने के लिए गए हुए थे। शाम को जब युद्ध लड़के वापस आया तो एक दोस्त ने देखा उसका दोस्त वापस अभी तक नहीं आया है। वो अपनी खंदक में पहुंच गया लेकिन उसका दोस्त वापस नहीं आया। उसने अपने कप्तान से कहा कि कप्तान साहब, मुझे जाना पड़ेगा युद्ध के मैदान में, मेरा दोस्त वापस क्यों नहीं आया है? अरे सारे सैनिक आ गए पर मेरा दोस्त नहीं आया है। तभी एक ने कहा, अरे मैंने उसको देखा था, वो तो युद्ध के मैदान में घायल पड़ा था, घायल पड़ा था। हाँ, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उसने अपने कप्तान से कहा कि सर मुझे जाने दीजिए। कप्तान ने कहा, मैं किसी हालत में रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। वैसे भी हमारे सैनिक अब कम होते जा रहे हैं, हमारी सेना की टुकड़ी अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेता। अरे वो मरेगा सो मरेगा, तू फंसा तो तू भी मरेगा, मैं अपना एक भी सैनिक अब खोना नहीं चाहता। उसने कहा, सर अगर मैं नहीं गया तो जिंदगी भर मैं अपने आप का चेहरा आईने में न देख पाऊंगा। अरे मेरा जीवन का सबसे जिगरी दोस्त मेरा लंगोटिया यार है। अरे आज उसका अगर वो घायल पड़ा है युद्ध के मैदान में और मैं उसके न गया तो मेरे लिए पूरा जीना मरना व्यर्थ हो जाएगा। कप्तान ने कहा, मैंने कहा ना मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे वो गया सो गया, तू साथ में अगर चला गया तो, और वहां शत्रु सैनिकों ने तुम्हें घेर लिया तो। लेकिन वो बार बार वो कप्तान के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, प्लीज सर मुझ पर भरोसा कीजिए, अपने सैनिक पर भरोसा कीजिए, मेरी शक्ति और पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए, मैं जिंदा लौट कर आऊंगा, वादा करता हूं आपसे। जब उसने बहुत ज्यादा जिद की तो कप्तान ने, उस खंदक के कप्तान ने कहा, ठीक है भैया तेरी इतनी ही इच्छा है तो तू जा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे नहीं पता तू अपने दोस्त को ला पाएगा कि ना ला पाएगा। 1 घंटे के बाद वो वापस लौट कर आया। 1-1.5 घंटे के बाद वो दोस्त वापस लौट कर आया और अपने कंधे पर अपने दोस्त के शव को लेकर आया। क्या आया? अपने कंधे पर अपने दोस्त के शव को लेकर आया। और तब कप्तान ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था ना मत जा, लेकर क्या आया? बचा तो नहीं पाया ना अपने दोस्त को, है? क्या मतलब हुआ तेरा जाने का? फालतू जिद करके तू गया और लेकर तो इसका शव ही आया है ना। क्या लेकर आया बता? शव ही लेकर आना था तो फिर जाने की कहां जरूरत थी? कितनी रिस्क तूने उठाई अपने दोस्त के लिए। उसने कहा, सर अगर मैं नहीं जाता ना तो मुझे जिंदगी भर का मलाल रह जाता, और मलाल ये रह जाता सर, जब मैं गया तब मेरा दोस्त मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। क्या था? जब मैं गया तो मेरा दोस्त मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। और जब मैं जैसे ही वहां पहुंचा उसे पूरा होश आवाज था। उसने मुझे जैसे ही देखा वो मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त मुझे पक्का भरोसा था तू हर हालत में आएगा। मरते मरते उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, दोस्त मुझे पक्का भरोसा था तू जरूर आएगा। और सर
उसने मुझे कहा तू जमीन पर बैठ। मैं जमीन पर बैठा सर, और उसने अपना सिर मेरी गोद में रखा सर, और मुझे उसने कहा कि तू अपना मुंह नीचे लेकर आ। उसने मेरे गर्दन में गले में हाथ डाला, हमारे मुंह से मुंह मिल भी न पाया होगा सर, उसके प्राण निकल गए। पर प्राण निकलते निकलते उसके बोले गए ये शब्द मेरी आत्मा में पल पल अभी भी और हर पल जीवन भर तक मेरे मन को इस बात के लिए प्रभावित करते रहेंगे। अरे मेरे दोस्त ने मरते मरते कहा था, मुझे पक्का भरोसा था तू 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 क्या होगा, जरूर आएगा। एक युवक को अपने दोस्तों पर बड़ा घमंड था। खूब सारे उसके दोस्त थे, यार दोस्त मस्ती वाले, कोई मोटरसाइकिलों में घुमाने वाले, कोई होटलों में जिमाने वाले, कोई मौज मस्ती कराने वाले, कोई उड़न खटोले की तरह घुमाने वाले, कई तरह के उसके दोस्त थे। और उसे अपने दोस्तों पर बड़ा घमंड था। हर समय कहता, अरे मेरे बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त हैं। उसका पिता उसे रोज कहता, बेटा बड़े बड़े लोगों को दोस्त बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, तेरे दोस्त केवल तेरे समय का बर्बादी कर रहे हैं। तेरे पास जब तक पैसा है वो सब तुम्हें चूस रहे हैं, और जिस दिन पैसा खत्म खेल खत्म और पैसा हजम, तेरी हालत ये हुई। वो नहीं नहीं पापा, मेरे दोस्त मेरे लिए जान न्यौछावर कर सकते हैं, आपको क्या मालूम। एक दिन रात को 2 बजे पिता ने कहा, चल आज मैं तुम्हें बताता हूं कि दोस्ती किसे कहते हैं। मित्र भले ही चुने एक, पर जब भी चुने वो हो नेक। चल मैं तुझे बताता हूं। और तब वो अपने बेटे को लेकर पूछा, बोल तेरा सबसे जिगरी दोस्त कौन सा है। और उसे लेकर उस जिगरी दोस्त के घर पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से उसके दोस्त की मां ने पूछा, कौन। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे बेटे का दोस्त राजू आया हूं, खोलो खोलो दरवाजा खोलो। दरवाजा ना खुला। उसने फिर आवाज लगाई, 2:15 बज गई, दरवाजा खोलो। अरे मेरे जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम से मैं आया हूं। फिर दरवाजा ना खोला। तभी तीसरी बार उसने जोर से आवाज लगाई तो उसके कान में आवाज आ गई अंदर से उसके दोस्त की, जो मम्मी से कह रहा था, कह दो घर में नहीं है। क्या कहा, रात को 2 बजे अगर दोस्त घर पे आ रहा है तो जरूर कोई ना कोई विपत्ति पड़ी है, इसलिए घर पे आ रहा है। जरूर कोई पैसा मांगने आ रहा होगा, नहीं तो रात को 2 बजे दोस्त अपने बाप के साथ क्यों आएगा। उसने कहा, कह दो घर में नहीं है। और उसने जैसे ही सुना कि उसके बाप ने उसको कहा, पता लगा कैसे होते हैं दोस्त तेरे, पता लगा तेरे दोस्त कैसे हैं, खाए पिए और मस्त हो गए। और ऐसे दोस्तों को तू पाल रखा है कि 2 बजे वो तेरा दोस्त अपनी मां से कह रहा है कि कह दो घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है। पिता अपने पुत्र को मोटरसाइकिल पर लेकर अपने एक दोस्त के यहाँ, जिंदगी का केवल एक ही पिता का दोस्त था, सुख दुख का साथी दोस्त था, उसके द्वार पर पहुंचा और जाकर दरवाजा खटखटाया। कहा, भाई मैं आया हूं। अंदर से आवाज आई, रुको मैं 2 ही मिनट में आ रहा हूं। क्या है, मैं सिर्फ 2 ही मिनट में आ रहा हूं। और 2 मिनट के बाद दरवाजा खुला तो उसने देखा दोस्त के एक हाथ में रुपयों की थैली थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। क्या थी, दोस्त के एक हाथ में रुपयों की थैली थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। वो चौंका, भौचक्का रह गया, ये क्या, तेरे हाथ में रुपयों की तू थैली भरकर लाया है और ये तलवार क्यों लेकर आया है। बोला, तूने जब रात को 2:30 बजे घर का दरवाजा खटखटाया तो मैं समझ गया मेरा दोस्त 2 कारण से ही मेरे घर पर रात को 2 बजे आया होगा। या तो उसे कोई दिक्कत आ गई है तो रुपयों की जरूरत है तो मैं रुपये लेकर आया हूं, और या तेरे जीवन में कोई मुसीबत आ गई है, किसी ने तुझ पर हमला कर दिया है तो तुझे बचाने के लिए तलवार लेकर आया हूं। बोल, 2 में से तुझे क्या चाहिए। रुपयों की थैली चाहिए तो ये भी हाजिर है, और किसी से लड़ना हो तो तेरे दोस्त की तलवार भी हाजिर है। और तब पिता ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा दोस्त बनाना एक, पर वो भला निकले नेक। दोस्त भले ही बनाना एक, पर वो सच्चा निकले नेक। और तब पुत्र को अक्ल आ गई, केवल दोस्तों की भीड़ इकट्ठी करना और महफिलों में जाना, मौज मस्ती करना, होटलों में घूमना, इधर उधर के काम करना, उल्टी सीधी जिंदगी जीना, ये जिंदगी को व्यर्थ करना है। मेरे भाई, जीवन का अगर सबसे अनमोल कोई रत्न होता है तो उसका नाम मैं कहूंगा मित्र होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 3 शब्द हैं जो 2.5 अक्षर के हैं। नंबर 1 प्रेम। कितने अक्षर हैं? 2.5 अक्षर। छोटा सा शब्द है पर काम बड़ा आता है। नंबर 2 धर्म, 2.5 अक्षर का है, छोटा सा शब्द है पर काम बहुत आता है। और नंबर 3 मित्र, 2.5 अक्षर का है, दोनों ही 2.5 अक्षर के, तीनों ही 2.5 अक्षर के हैं, पर वक्त पर तीनों इंसान के काम आया करते हैं। जीवन में 3 चीजें इंसान को बहुत नसीब से मिलती है। जीवन में 3 अच्छी चीजें इंसान को नसीब से मिलती है। एक तो अच्छी पत्नी,
नसीब से मिलती है, ध्यान रखना हो। पत्नी तो सबको मिलती है, पर एक अच्छी पत्नी जो उसके कहने में प्रेम मान सम्मान पूर्वक उसके गौरव का ध्यान रख सके, ऐसी पत्नी इंसान को नसीब से मिलती है। नंबर 2, एक अच्छी संतान। तय है संतान के जन्म लेने पर थाली तो हर कोई बजाता है, खास बात यह नहीं है कि आपको जवानी में संतान का सुख है कि नहीं। खास बात ये नहीं है कि आपको जवानी में संतान का सुख है या नहीं, खास बात ये है आपको बूढ़ापे में संतान से सुख है या नहीं। जवानी में संतान का सुख तो सबको मिल जाता है, पर बूढ़ापे में संतान से सुख ये कोई किस्मत वाले को मिलता है। तो 3 चीजें इंसान को अगर अच्छी मिल गई तो समझ लो उसकी नसीब अच्छी है। नंबर 1, एक अच्छी पत्नी। अगर अच्छी पत्नी मिल गई आप बड़े नसीब वाले हैं। और अगर अच्छी संतान जो बूढ़ापे में आपके सुख दुख की सहभागी बनकर आपके बूढ़ापे को प्रेम से निभा दे, हैं आपके बूढ़ापे को प्रेम से निभा दे। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक महानुभाव आए और आकर कहने लगे, बाप जी। मैंने कहा बोलो। अरे महिलाओं ने मुझे कहा, बाप जी। मैंने कहा बोलो बहनों, अगर महिलाओं को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। क्या कहा गया? क्या कहा मुझे? अगर महिलाओं को, नारियों को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए कि वो अपने साथ अपने मम्मी पापा को ससुराल ले जाएगी, उन्हें संभालेगी, उनकी सेवा करेगी, उनको संभालेगी, तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। बात सही है? सही है, हैं? मुझे भी लगा बात बड़ी दमदार है, वास्तव में बिल्कुल सही है। अगर महिलाओं को, बेटियों को, नारियों को अपने माँ बाप को जिंदगी भर संभालने का अधिकार मिल जाए तो पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। मैंने उन बहनों को प्रेरित करते हुए कहा, मैंने कहा अच्छी बहनों, बात बिल्कुल दमदार है कि अगर नारियों को, लड़कियों को, महिलाओं को, युवतियों को अपने माता पिता को संभालने का अधिकार मिल जाए तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। पर वे ही लड़कियां अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। तो एक अच्छी संतान इंसान को किस्मत से मिलती है। हाँ, एक अच्छी पत्नी इंसान को किस्मत से मिलती है। नसीब अच्छे होते हैं तो इंसान को एक ग्रह लक्ष्मी जैसी है, शुभ लक्षण वाली और शुभ लक्षणों वाली, घर में प्रेम और मिठास को घोलने वाली, घर को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली पत्नी मिलती है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे नसीब होते हैं तब इंसान को एक अच्छा मित्र मिलता है। अरे मैं तो कहूंगा शादी करो तो गुण मिलाना, शादी करो तो गुण मिलाना, पर मित्र बनाओ तो गुणों को देखना। शादी करते हैं ना तो कहते हैं कितने गुण मिलने चाहिए। आप में से कोई है क्या किसी ने शादी की हुई हो? हैं? कितने मिलाते हैं? 21। अच्छा, आपकी शादी में 21 गुण मिले थे, ठीक है। नहीं, और भी ज्यादा मिलती है? 21 पर्याप्त है? मुझे पता नहीं, किसी ने कहा भी 36 गुण मिल जाए तो समझ लो है। मैं तो कहूंगा गुण नहीं मिले तो भी चलेगा, आजकल मिलती कहाँ है? जो मिल जाए वो लेके आ जाओ। मिलती कहाँ है? चक्कर काट काट के भैरू जी के चक्कर काटते रहो, बाप जी हमारा ब्याह वतन याद हो जाओ, बाप जी हमारा ब्याह वतन याद हो जाओ। चलो भाई 18 गुण मान ले, ये दादाजी ने 21 का 21 मान ले। मुझे पता नहीं किसी ने 24 और 26 और 28 और 36 गुण कहे होंगे। मेरे भाई, शादी के समय गुण मिलाए जाते हैं, पर मैं कहूँगा जब दोस्त बनाओ ना तो गुण मिलाए नहीं जाते, गुण देखे जाते हैं सामने वाले में कितना गुण है, क्योंकि जैसा वो गुणवान होगा वैसा ही आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जैन धर्म में कहते हैं पानी पियो छान के, धर्म हमें कहता है पानी पियो छान के, और मैं आपको कहूंगा दोस्त बनाओ जान के। पानी पियो छान के, पर दोस्त बनाओ जान के। जैसे आप चाहते हैं पानी जाकर मेरे पेट में नुकसान न करे तो उसके लिए छान कर पीना उचित है, वैसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्त बनाओ जान के। देख लो भली भांति इसकी दोस्ती आपके जीवन को कैसा प्रभावित करेगी। अरे ये आपकी जिंदगी के पानी की बूंद किसी सांप के मुंह में जा रही है या सीप के मुंह में जा रही है, बस इतना सा जरूर देख लेना। जिसका साहचर्य आपको मिला है, यही पानी की बूंद कभी जहर बन जाती है और यही पानी की बूंद कभी 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 कभी
मोती बन जाती है। पानी की बूंद है, ना तो वो जहर है ना वो मोती है। जैसा उसे पात्र मिलता है वो अपना वैसा स्वरूप बना लेती है। कभी कभी वो जहर बन जाती है और कभी कभी वो मोती बन जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे निकले तो इसके लिए इतना ही ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अच्छी कॉलेज और स्कूल में पढ़ाएं। इसके लिए इतना ही ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अच्छा खान पान दें। इतना ही ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें अच्छा पहनावा दें। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वो जिन दोस्तों के साथ रह रहा है आप उनके दोस्तों पर जरूर नजर रखें। अरे मैं तो कहूंगा आप अपनी लड़की के लिए अगर लड़का देखने जा रहे हैं ना, आप अपनी लड़की के लिए अगर लड़का मतलब अपनी लड़की के लिए वर ढूंढने जा रहे हैं तो ये मत देखना कि वो कितने अमीर हैं। अरे योग्य होगा तो लड़का खुद ही अमीर बन जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ये भी मत देखना उनकी कोठी कैसी है, ये भी मत देखना कि उनके महल महराव और उनका नाम समाज में कितना है। अगर देख सको तो दो चीज देखना। पहली चीज देखना उस घर के संस्कार क्या है। घर के बाहर भले ना हो कार, पर घर के अंदर अगर है संस्कार तो आंख बंद करके अपनी बेटी दे देना, क्योंकि कार तो फिर भी आ जाएगी पर संस्कार नहीं है तो बेटी जीवन भर दुखी रह जाएगी। अगर आप अपनी बेटी किसी के घर पर देना चाहते हैं तो ये मत देखो वो कितने पैसे वाले हैं, कि समाज में उनका कितना नाम चलता है कि हमारी बेटी वहां पर कारों में घूमेगी। उससे पहले ये जरूर देख लो, पड़ोसियों को जाके मत पूछो कि ये लड़का कैसा है। मुझे अगर पूछो केवल एक काम कर लेना, आपको लड़के का सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। और इतना सा पता कर लेना उस लड़के के दोस्त कैसे हैं। बस आप अपनी लड़की के लिए जो वर ढूंढने जा रहे हैं, जो लड़का ढूंढने जा रहे हैं, केवल इतना सा पता कर लेना कि इनका दोस्त कैसा है। क्योंकि आदमी का जैसा होता है दोस्त, आदमी का जैसा होता है मित्र, आदमी की जिंदगी वैसी प्रभावित होती रहती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तभी तो पिता ने अपने पुत्र को प्रेरित करते हुए कहा, बेटा मित्र एक चुने पर जब भी चुने तो बोल लो सब, मित्र एक चुने। आज जाकर आप अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सीख दे देना, अपनी बेटियों को भी सीख दे देना। अरे मैं तो कहता हूं अगर आपको व्हाट्सएप से मैसेज भेजना आता है तो मैसेज हर आदमी को भेज देना, मित्र चुने एक पर वो हो नेक। मित्र चुने एक पर जब भी चुने तो नेक को चुने, एक अच्छे मित्र को चुने कि जो हमारे जीवन को प्रेम मिठास से भर दे। सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। सज्जन का मतलब मित्र। सज्जन ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए, दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे होए। सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। पुराने जमाने में लोग जब युद्ध की भूमि में जाते थे तो आपको पता है उनके साथ केवल तलवार ही नहीं होती, पीठ के पीछे क्या बांध कर ले जाते थे, हैं? उसका नाम क्या होता था? बड़े बुजुर्गों को पता होगा, उसे ढाल कहा जाता था। और ढाल का काम क्या होता था? ढाल का काम होता था बचाव करना। ढाल का काम होता था विपत्ति के माहौल में आदमी को बचा कर रखना। और खास बात देखो, जब आदमी घर से निकलता था तो ढाल उसके पीछे होती थी, पर जब युद्ध के मैदान में जाता तो ढाल उसके आगे होती थी। मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए। अरे सुख में तो पीछे रहे पर दुख में आगे होए, कि जब तुम्हारे साथ सुख की वेला है तब तो वो पीठ पर बंधी हुई है। अरे मित्र तो ऐसा करो कि जैसे मोमबत्ती और धागा की दोस्ती होती है। मोमबत्ती और धागा गजब होता है। धागा जलता है तो मोम क्या होता है? पिघलता है। धागा जलता है तो मोम पिघलता है। और जलते हुए धागे को भी मोम अपना साहचर्य देकर अंतिम चरण तक उसका साथ देता है। अंतिम चरण तक, जब तक वो टिमटिमा कर पूरा न बुझ जाए तब तक अंतिम चरण तक अंतिम अपनी मोम, अपनी अंतिम बूंद भी, पिघली हुई बूंद भी उस धागे को देता रहता है ताकि उसके जलने में वो उसका सहयोगी बन सके। मित्र जब भी बनाओ तो मोम और धागे की तरह बनाओ कि अगर धागे पर विपत्ति आई जलने की तो मोम ने एक एक पल उसका साथ दिया। मित्र बनाओ तो ऐसे बनाओ जैसे हाथ और आंख की दोस्ती होती है। गजब देखो, अगर हाथ के अभी पिन चुभेगी तो आंसू कहां आएंगे? अभी यहां हाथ में कट लग जाएगा, पिन चुभ जाएगी तो बच्चे की आंख में आंसू कहां आएंगे?
आंख में आएंगे। और खास बात देखो, चोट लगी हाथ में और आंसू आते हैं आंख में, और उन आंसुओं को पहुंचने के लिए फिर क्या करते हैं, वही वापस आते। क्या गजब है, हाथ में चोट लगी तो आंख में आंसू आए, और आंख में आंसू आए तो उनको पहुंचने में भूमिका वापस हाथ ने अदा की। ये होता है साहचर्य। क्या है? ये होता है साहचर्य, एक दूसरे के साथ सुख दुख में घुलने मिलने वाला साहचर्य। सरोवर में पंछी की तरह दोस्त मत बनाइए। पंछी आता है सरोवर में, पानी पीता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। अपना काम निकाला और उड़ गए। ऐसे सरोवर और पंछी की तरह दोस्ती मत बनाइए। दोस्त जब भी बनाओ तो मोम और धागे की तरह बनाइए। भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारा शब्द कहा। अपन रोज बोलते हैं, कई लोग तो अपन साल में एक बार बोलते हैं जब संवत्सर का दिन आता है, खामे मी सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु में। इसके आगे कौन बोलेगा? बोलो 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 बोलो, कौन बोलेगा? मिट्टी में सब भूयस। ये मैत्री भावना का जो विस्तार है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। किनके साथ अपनी मैत्री की स्थापना करो तो भगवान कहते हैं सत्वेषु मैत्री। जो लोग सत्व प्रकृति के हैं, अच्छी प्रकृति के हैं, जिनका नेचर अच्छा है, जिनका स्वभाव अच्छा है, जिनकी प्रकृति अच्छी है, जिनकी प्रवृत्ति अच्छी, भगवान कहते हैं तुम्हारा कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों न हो, पर जिसकी प्रवृत्ति खराब है तो तय मानकर चलना, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। अरे गलत रास्ते पर चलने वाला आदमी जीवन में मिल गया तो गलत रास्ते पर ले जाएगा, पर अगर सही रास्ते पर चलने वाला इंसान किसी चंड कौशिक को मिलते हैं महावीर, तो चंड कौशिक की आत्मा बदल जाती है। किसी अंगुली माल को मिलते हैं भगवान बुद्ध, तो उसकी आत्मा तिर जाती है। किसी अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भगवान महावीर का साहचर्य मिलता है तो उसकी आत्मा रूपांतरित हो जाती है। अरे और तो और कई बड़े बड़े राक्षस भी सत्व पुरुषों की मैत्री भावना से जुड़ने के बाद अपने जीवन की बुराई का त्याग कर देते हैं। आपको पता है, हमने अपने जीवन में अब तक न करते लाखों लोगों को व्यसनों का त्याग कराया। लाखों लोगों, हर शहर में जहां हमारे मैदानों में प्रवचन होते हैं, लाखों लाख लोग अपनी जिंदगी में बुरी आदतों का त्याग करते हैं, अपने जीवन में व्यसनों का त्याग करते हैं। किसी गलत सोहबत से उसके जीवन में गुटखे की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, सिगरेट की आदत पड़ गई। लोग उन पवित्र बातों को सुन सुनकर जीवन को बदल लेते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, आकर कहते हैं बाबू जी, हमने अपने प्रवचनों में, कई बार आप चैनलों में देखते होंगे प्रवचन, लोग खड़े होकर के आते हैं अपने व्यसनों, यहां भी जब व्यसन पर प्रवचन होगा आप देखना कितने लोग अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करेंगे। पर लोग आते हैं अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करते हैं। पत्नी कहती है साहब मुझे 30 साल हो गया, मुझे 30 साल हो गए अपने पति को समझाते हुए, अरे मैंने 8 दिन का उपवास कर लिया कि आप गुटखा नहीं छोड़ोगे, तो मैं वो महानुभाव अभी यहां आए हैं क्या जिन्होंने अभी गुटखा छोड़ा था हमारे प्रवेश से पहले? आज आपके भाई नहीं आए ना? हाँ, तो इनके भाई जो सामने बैठे हैं, तो इनके भाई ने गुटखा खाने की आदत थी। सारे भाइयों ने कहा साहब हम सर पटक कर रह गए। उनकी पत्नी ने कहा मैंने कितने उपवास कर लिए इनको गुटखा छुड़ाने के लिए, पर ये अंततः कहती है तू मुझे माफ कर, अरे वक्त पड़ गया, मैं तेरे को छोड़ सकता हूं पर अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे भाई जरा सोचो, महापुरुषों की संगत सीप की तरह होती है जो एक पानी की बूंद को मोती बना दिया करती है। महापुरुषों का साहचर्य किसी सीप की तरह होता है जो इंसान को मोती बना देता है, शुद्ध सोना बना देता है, उसकी जीवन को उजला कर देता है। 30 साल तक पत्नी समझा कर हार गई। अभी हम पूना में थे, उस आदमी के दांत को इतने काले हो गए थे कि कोयला भी उसके सामने कम काला होता है। उसके होठ काले हो गए गुटखा खाते खाते। पूरा परिवार हार गया समझा बुझा के। डॉक्टरों ने खूब समझा दिया, पर एक दिन ऐसे ही प्रवचन को सुनते सुनते, सत्संग को सुनते सुनते, जब व्यसन मुक्ति पर बात चल रही थी, उसे सुनते सुनते उस आदमी की ऐसी आत्मा बदल गई। हमने जब प्रवचन में कहा था, हमने कहा अगर गुटखा खाने वालों को अगर ताजमहल दे दिया जाए, गुटखा खाने वाले को अगर केवल 3 दिन के लिए ताजमहल दे दिया जाए तो उसको भी लाल किला बना देंगे। केवल 3 दिन में उसको लाल किला बनाकर खत्म कर देंगे। हमने जब प्रेरणा दी, उस आदमी की आत्मा जगी, मंच पर आया, गुटखा छोड़कर निकल गया।
मेरे भाई, महापुरुषों का साहचर्य इसलिए ज्यादा से ज्यादा लो, उनका सत्संग इसलिए ज्यादा से ज्यादा लो क्योंकि उनकी संगत में आकर पता नहीं कितने डाकुओं ने अपना जीवन बदला है। महापुरुषों से मित्रता स्थापित करके कितने चोरों ने अपने जीवन का गलत कार्य छोड़ा है। अरे मेरे भाई, प्रभव जैसा डाकू जो अपने 500 डाकुओं के साथ, जो महान स्वामी जम्बू स्वामी जैन धर्म के महान आचार्य हुए, जब उनकी शादी हुई 8-8 कन्याओं के साथ, शास्त्र कहते हैं 8-8 कन्याओं के साथ उनकी शादी हुई, और शादी की रात, सुहाग रात के दिन वो अपनी पत्नियों को जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं, वैराग्य की प्रेरणा दे रहे हैं, मुक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं। और संयोग की बात, एक प्रभव नाम का डाकू अपने 500 लुटेरों के साथ, 500 डाकुओं के साथ जम्बू के घर पर डाका डालने के लिए कि इसके 8-8 बड़े अमीर घरों में शादियां हुई है, तो इसके घर पर कितना माल ताल आया होगा, आज हम इसके घर पर लूटपाट करेंगे, डाका डालेंगे। वो वहां पर आता है डाकू प्रभव अपने 500 डाकुओं के साथ, लेकिन ये सोचकर के घर के लोग सोएं तो हम डाका डालें, घर के लोग सोएं तो हम चोरी करें, घर के लोग सोएं तो हम चोरी करें। पर जम्बू की तो सुहाग रात थी मेरे भाई। कभी कभी जिंदगी में महापुरुषों का ऐसा साहचर्य आ जाता है कि इंसान की सुहाग रात नहीं रहती, वो वैराग्य और मुक्ति की रात बन जाया करती है, वो साधना और सिद्धि की रात बन जाया करती है, वो आराधना और जीवन के रूपांतरण की रात बन जाया करती है। और जम्बू अपनी धर्म पत्नियां 8-8 पत्नियों के बीच बैठे हैं, संसार की नश्वरता की बात बता रहे हैं, मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, और उनकी बातों को सुन सुनकर बाहर कौन बैठे? 500 चोर, 500 डाकू, प्रभव के नेतृत्व में आए हुए 500 डाकू जम्बू की बातों को बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं, बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं। और जम्बू की इस बात को भी सुन रहे हैं कि कल सुबह मैं सारे वैभव का परित्याग करके मुक्ति के मार्ग पर निकल जाऊंगा। प्रभव सोचता है, ओ क्या गजब है, जिसे माल मिला है वो तो छोड़कर भगवान के रास्ते जा रहा है, एक मैं हूं पापी, किसी को लूटने के लिए आया हूं। रात भर वैराग्य भरी बातें सुनते 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 रात पीछे होती है, रात पीछे बीतती है, सुबह बाद में होती है। प्रभव के अंतर्मन में प्रभात पहले हो जाती है। वो आता है जम्बू के सामने, हाथ जोड़कर करबद्ध होता है अपने 500 चोर और डाकुओं के साथ, और प्रणाम करके कहता है, हे आर्य जम्बू, अगर आप भगवान के मुक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं तो हम ये चोर 500 डाकू आज आपके साथ हम भी संयम जीवन को स्वीकार करते हैं। और इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटित होती है कि 500 डाकू एक साथ एक मुहूर्त में दीक्षा स्वीकार करके मुक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं, एक जम्बू के साहचर्य के कारण। महापुरुषों का जब सोहबत मिलती है इंसान को, महापुरुषों की जब मोहब्बत मिलती है इंसान को, महापुरुषों का जब साहचर्य मिलता है इंसान को, तो जीवन अपने आप, अगर गलत दोस्त आदमी के जीवन को बिगाड़ सकता है तो एक अच्छा दोस्त आदमी के जीवन को सुधार भी सकता है। हम लोग एक शहर में थे, वहां पर सिंधियों की बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़े घर थे, बहुत सारे घर थे। तो हमारे प्रवचन में सैकड़ों सिंधी आने लगे, मतलब इतने ज्यादा सिंधी लोग हो गए थे कि पूरे पंडाल में सिंधी, आजू बाजू में सिंधियों के खूब घर थे, खूब लोग आने लग गए। एक बार ऐसा हुआ कि एक सिंधी व्यक्ति जिसके खाने पीने की आदत थी, प्रवचनों को सुनते सुनते उसने परित्याग कर दिया। भाई मुक्ति तो जीवन में कब किसके जीवन में घटित होगी? गलत आदत तो जैन के जीवन में भी हो सकती है, सिंधी के जीवन में भी हो सकती है, अग्रवाल ओसवाल के जीवन में भी हो सकती है, माहेश्वरी के जीवन में भी हो सकती है। अरे हर धर्म, हर जाति, हर कौम में गलत आदत पड़ सकती है, पर एक महापुरुष मिल जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है। उसने जीवन बदल लिया, उसने सब बुराइयों का त्याग कर दिया। यहाँ तक भी हम प्रवचन देकर जाते, हमारे साथ साथ हमारे धर्म स्थान तक जाने लगा। बड़ा अमीर परिवार था, गांव के लोगों को लगा यार ये तो जैन बन रहा है। कुछ गांव के लोग उनके घर पर गए और जाकर कहा, तुम्हारा बेटा दिन भर जैन महाराज के पीछे घूम रहा है, अरे वो तो पागल हो गया, वो गोचरी जाते हैं तो उनके साथ घरों में जा रहा है, वो है दिन भर उनके उपाश्रय स्थानक में बैठा रहता है, लगता है तुम्हारा बेटा धीरे धीरे जैन हो जाएगा। उसके मम्मी पापा ने उन आने वाले जो उसके दोस्त थे उनसे कहा, रे जाओ रे, तुम कहते हो जैन बन जाएगा, अगर वो जैन मुनि बन जाए तब भी हमें कोई दिक्कत न होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर उसने गलत आदत सीखी और उनके साथ रहकर उसने गलत आदतों का त्याग कर दिया। यह है महापुरुषों के साहचर्य का परिणाम। तो मैं आपसे अंतर्भावना पूर्वक आपको प्रेरणा देना चाहूंगा। अगर हमारे भगवत पुरुष कहते हैं सत्वेषु मैत्री, किससे हो मैत्री? सत्वेषु।
एक शब्द में पूरे जीवन का सार कह दिया कि इंसान अपने जीवन में मित्रता के हाथ किस तरफ बढ़ाए। तो एक शब्द में कह दिया सत्वेषु मैत्री। ऐसे लोगों से प्रेम करो, ऐसे लोगों से मैत्री करो, ऐसे लोगों से मिठास घोलो जो सत्व प्रकृति के हो, जिनकी निर्मल प्रकृति हो, जिनकी निर्मल प्रवृत्ति हो, जिनका आचरण श्रेष्ठ हो, जिनका व्यवहार शुद्ध हो, जिनके वचन निर्मल हो, जिनके विचार पवित्र हो। किससे करो दोस्ती? ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपने उसको अपना कार्ड दिया, उसने आपको अपना कार्ड दिया, आपने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया, उसने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया और बातों में घुल मिल गए और लगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त हजारों हों, ये जरूरी नहीं है, पर एक अच्छा दोस्त जीवन में हो तो भी काफी है। इसलिए भगवान हमें पहली बात कहते हैं सत्वेषु मैत्री, सत्व पुरुषों से मैत्री करो। जब जिस व्यक्ति के आप करीब जाएं, देख लें इसका आचरण कैसा है, कहीं इसके जीवन में कोई गलत प्रकृति तो नहीं है, कहीं ये आपके सामने अपने आप को होशियार साबित करते हुए किसी से झूठ तो नहीं बोल रहा है। अगर वो किसी और से झूठ बोल रहा है तो सावधान रहो, जो उससे झूठ बोल रहा है वो एक दिन आपके साथ भी झूठ बोल सकता है। आपको लगता है ना कि आपके पति ने आपके लिए अपने मम्मी से झूठ बोला, सावधान रहना। अगर वो आपके लिए अपनी मम्मी से झूठ बोल रहा है तो किसी और के लिए आपसे भी झूठ बोल सकता है। ये बात नहीं है कि वो झूठ किससे बोल रहा है, अगर झूठ बोलने की आदत है तो वो आपके साथ भी लागू होगी। सत्वेषु मैत्री, ऐसे व्यक्ति के साथ मैत्री करो जिनमें सत्व प्रकृति हो। ऐसे लोगों से मैत्री मत कीजिए जिनमें कोई गलत आदत हो, सावधान। ऐसे व्यक्ति से भूल चूक कर मैत्री मत कीजिए। ऐसे व्यक्ति के लिए हाथ मत बढ़ाइए, भले वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, भले वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, भले उसका कितना भी नाम क्यों ना चलता हो, पर वो आपके नाम को डुबो देगा, एक दिन आप डूब जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं सत्वेषु मैत्री, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत कीजिए जिनमें गलत प्रकार। हाँ, जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से भी दोस्ती मत कीजिए, क्योंकि जो अपने मम्मी पापा का सम्मान नहीं करते हैं तो वे यदा कदा अपने मम्मी पापा के लिए टिप्पणी करेंगे, और जैसा वो अपनी माँ के लिए बोल रहा है एक दिन आप भी वैसे ही बोलना सीख जाएंगे और आपके घर का स्तर गिर जाएगा। जो लोग अपने माँ बाप के साथ प्रेम से नहीं जीते, सम्मान से नहीं जीते, उनके आदर अदब का ध्यान नहीं रखते, उनके बोल बर्ताव की इज्जत नहीं करते, उनके लिए व्यवहार में इज्जत की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोगों से जो अपनी माँ से लड़ रहा है, आप ये मत सोचना वो आपका साथ निभाएगा। अरे जो अपने माँ का ना हुआ वो आपका क्या हो पाएगा, है? जो अपने माँ बाप से भी लड़ रहा है और आप सोचे मेरा दोस्त, और आप उसको फिर सलाह दे रहे हैं, हाँ ठीक है यार तेरी मम्मी हर समय ऐसे करती है तेरी पत्नी को। दोस्त के हाँ में कभी हाँ मत भरिए, जब भी हाँ भरते हैं तो हित में हाँ भरिए। क्या है मैंने क्या कहा? दोस्त की हाँ में कभी भी हाँ मत भरिए, हाँ वहीं भरिए जहां पर हित हो रहा हो। हित में हाँ भरो कभी भी, किसमें? जब भी हाँ भरनी है इंसान हित में हाँ भरे, कभी भी हाँ में हाँ न भरे। हाँ में हाँ भरी, आप भी डूबेंगे वो भी डूबेगा, पर आपने हितकारी बात में हाँ भरी, आप भी अच्छे रास्ते चलेंगे और आपकी बातों के परिणाम स्वरूप वो भी अच्छे रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाएगा। सत्वेषु मैत्री, मौज मस्ती सुमैत्री नहीं कहा शास्त्रों ने। क्या नहीं कहा? मौज मस्ती सुमैत्री नहीं कहा कि मौज मस्ती के लिए मैत्री बनाओ। सत्वेषु मैत्री और गुणीषु प्रमोदम, जो अच्छी प्रकृति के लोग हैं उनसे तो मैत्री बनाओ, और गुणीषु जो गुणवान लोग हैं उनके साथ रहने का आनंद लो, उनकी तारीफ करो, उनका अनुमोदन करो, उनके साथ मैत्री भाव स्थापित करो। जो गुणवान लोग हैं गुणीषु प्रमोदम, उनको देख देख कर हृदय में आनंद करो। गुणवान लोगों के साथ रहकर उन्हें देख देख कर जीवन में आनंदित महसूस करो। हाँ, आज मेरा सौभाग्य है मैं इतने गुणवान व्यक्ति के साथ हूं, क्योंकि इनके साथ रहने से मेरा भी चरित्र निर्मल होगा। क्या आप सोच सकते हैं? एक आदमी संसार की माया में इतना रचा पचा रहता है, लेकिन वो भी अगर मुक्ति के मार्ग पर निकल जाता है, किसके कारण? महापुरुषों के साहचर्य के कारण। आदमी को जैसा साहचर्य मिलेगा, अरे वो बचपन में मम्मी पापा से सुनी हुई कहानी तो अपन सब लोगों को याद ही है ना, कि जब 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 एक संत के पास 2 तोते थे,
याद आई कहानी तोते वाली, दो तोतों वाली कहानी? किस किस को याद आ रही है? दो तोते थे, दो तोते। संत कहीं घूमने के लिए जाने वाले थे तो सोचा मैं कुछ दिन के लिए इन दोनों तोतों को किसी को संभला कर चला जाऊं। और संभलाने के लिए पहला उन्होंने एक काम किया। एक साधु पुरुषों का, एक महान पुरुषों का, सात्विक पुरुषों का आश्रम था। उन संतों के पास जाकर कहा, भाई संतगण, मेरे पास दो तोते हैं, मैं एक तोता तुम लोगों को संभला कर जा रहा हूं, मैं थोड़े दिन में वापस लौट कर आ जाऊंगा, तब तोता वापस ले लूंगा, प्लीज इसके दाने पानी का ख्याल रखना। उन्होंने उनको तोता दिया। आश्रम में थोड़ी दूर और आगे चले, सोचा इस एक तोते का बार कहां ले जाऊं। तभी उन्हें वहां पर एक डाकुओं का टोला मिला, डाकुओं की बस्ती मिली। उन्होंने डाकुओं के सरदार को जाकर कहा, भाई मेरे पास एक तोता है, मुझे दूर जाना है, यात्रा के लिए जा रहा हूं, तीर्थ यात्रा के लिए, अरे वापस आऊंगा तो तोता ले जाऊंगा, पर प्लीज मेरे तोते का ध्यान रखना, इसके दाना पानी खाने पीने की व्यवस्था में कमी न रह जाए। और ये कहकर एक तोता किसको दिया? संत ने किसको दिया? किसको दिया? आश्रम में साधु पुरुषों को दिया। और दूसरा तोता किसको दिया? डाकुओं के अड्डे में दिया। संत तो चले गए। 4 महीने तक तीर्थों की यात्रा करते हुए वो संत महापुरुष जब वापस लौट कर आए, 4 महीने तक तीर्थों की यात्रा करते हुए वो संत महापुरुष वापस लौट कर आए, तो सोचा मैं अपने तोतों को तो ले लूं। और तोतों को लेने के लिए वो रवाना होते होते पहले आए संतों के आश्रम में। और जैसे ही संतों के आश्रम में आए, देखा उनका तोता बाहर ही पिंजरे में लटक रहा है। और तोता अपनी आवाज में बोलते हुए कह रहा है, स्वागतम 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 स्वागतम, आओ प्रभु स्वागतम, आओ गुरु स्वागतम, आओ जी स्वागतम। संत ने सोचा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने तोते को आश्रम में छोड़ दिया, देखो ये स्वागतम 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 बोलना सीख गया है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और ये कहकर उन्होंने उस आश्रम के संतों को साधुवाद दिया कि भैया आपने मेरे तोते को सही ढंग से संभाला और कितना संस्कारित कर दिया है, आपके साहचर्य मेरे कर मेरा ये तोता कितना संस्कारित हो गया, स्वागतम स्वागतम बोल रहा है, स्वागतम स्वागतम बोल रहा है। और संत उस तोते को लेकर और आगे बढ़े। सोचा वो डाकुओं के खेमे में जो तोता मैंने रखा था वो भी अपने तोते को ले जाऊं। और जैसे ही वहां पहुंचे, देखा डाकुओं के खेमे के बाहर वहां भी तोता लटक रहा है। पहले तोते ने कहा स्वागतम, और अब ये डाकुओं के खेमे में रहने वाला तोता अपनी आवाज में बोलने लगा, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो। संत चकराए, यार ये दोनों तोते एक मां के बच्चे हैं, ये दोनों तोते एक मां के बच्चे, अरे ये दोनों एक ही जगह से मेरे पास आए, दोनों तोते एक मां के बेटे, अरे क्या गजब हुआ। पिछले तोते को लाया हूं, कहता है स्वागतम स्वागतम स्वागतम, और ये दूसरा तोता कह रहा है मारो कूटो लूटो, मारो कूटो। और जैसे जैसे संत पास आ रहा है वो और से चिल्ला रहा है, मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो। संत डाकुओं के खेमे में पहुंचे, तोते को हाथ में लिया। एक हाथ वाला तोता कह रहा है स्वागतम स्वागतम स्वागतम, दूसरे हाथ के पिंजरे में रहने वाला तोता चिल्ला रहा है मारो कूटो लूटो, मारो कूटो लूटो। संत को जीवन का महान ज्ञान मिल गया, और जो ज्ञान संत को मिला उसी संत के माध्यम से वो ज्ञान मैं आप सब लोगों को अनुरोध कर रहा हूं। और ज्ञान इतना सा है, एक ही मां के 2 संतान तोते, एक बोल रहा है स्वागतम और एक बोल रहा है मारो कूटो लूटो। आप बताएंगे इसमें क्या उनकी मां का दोष है? अब आप बुद्धि लगाओ, इसमें कितना दोष है। कई बार लोग हमें आके कहते हैं, मुझे आकर कहते हैं, बाप जी अरे वो अमुक घर में इतने बड़े कुल में पैदा हुआ बच्चा, वो भी गलत रास्ते पर चल पड़ा। ये तोतों की जीवन की सीख ले लो। जिस तोते को साधु पुरुषों का सानिध्य मिलेगा वो सात्विक बनकर स्वागतम स्वागतम बोलेगा, और जिसको डाकुओं का सामिप्य मिलेगा वो तामसिक बनकर मारो कूटो लूटो के ही शब्द बोलेगा। मिली जीवन की सीख, मिली कुछ जीवन की सीख, और जीवन की महान प्रेरणा हमें यही तो कह रही है, आखिर इंसान किससे मैत्री करे? सत्वेषु मैत्री। किनसे करे? बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। सत्वेषु मैत्री है। मोबाइलों के दोस्त इकट्ठे करने के बजाय
फेसबुक में आपके 500 दोस्त हैं, व्हाट्सएप में आपके 250 दोस्त हैं, पर जिस दिन आप आईसीयू में भर्ती हो गए ना, उस दिन घर के आईसीयू के बाहर आपके मम्मी पापा और पत्नी के अलावा कोई नजर आ जाए तो आप मुझे कहना, जिन 250 फेसबुक के दोस्तों के लिए आप दिन भर यूं 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 कर रहे थे और 500 व्हाट्सएप के मित्रों के लिए आप दिन भर अंगुलियां चला रहे थे, जब वो बुरा वक्त आया, आप अस्पताल में हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और तब आईसीयू के बाहर केवल 3 लोग खड़े हैं, एक आपकी धर्म पत्नी, एक आपकी माँ और तीसरे आपके पापा। अरे सारे 250 मित्र चले गए फेसबुक के और सारे 500 मित्र चले गए व्हाट्सएप के। मेरे भाई, मोबाइलों के मित्र, ये मोबाइल और मच्छर, सावधान रहना इनसे। हाँ, बनाओ ना मित्रता। मैं तो कहता हूं सीख लेनी है ना, अपने बच्चों को अगर सीख देनी है तो सीख दो ना कि बेटा कैसे बनाए अपने मित्र, कि जैसे कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी। याद करो ना उस जोड़ी को। अरे जब जब याद करोगे, कहते हैं ना दोस्ती बराबर, अगर सही दोस्त मिल जाए ना तो कोई दोस्ती बराबर वालों की जरूरत नहीं होती। कहां भगवान श्री कृष्ण 3 लोक के नाथ, मथुरा के अधिपति, वृंदावन के अधिपति, पूरे दुनिया के साम्राज्य के अधिपति, और कहां वो ब्राह्मण लुकटिया, कहां वो ब्राह्मण सुदामा जिसके पास खाने को 2 जून की रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को छत नहीं, लेकिन दोनों की दोस्ती क्या निभी। और जब उसकी पत्नी कहती है, अरे सुदामा तुम तो जीवन भर गरीब के गरीब रह गए, जाओ जाओ, जाओ जाओ कृष्ण के पास जाओ और जाकर उन्हें अनुरोध करो कि वो तुम्हारी गरीबी को दूर करे। उसने कहा, ना बाबा ना, बचपन की दोस्ती गई, बचपन की दोस्ती अब 55 में काम आने वाली नहीं है, क्योंकि बचपन की दोस्ती गई। अरे अब तो कृष्ण इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति हैं, अब तो इतने बड़े राजा, अब दुनिया में वो भगवान कहलाते हैं। अरे मुझे पहचानेंगे नहीं, मुझसे बात नहीं करेंगे। पत्नी ने कहा, अरे जाओ तो सही, हो सकता है 1 बार मिलोगे, 2 बार मिलोगे, हाथा जोड़ी करोगे, अरे घर में खाने को कुछ नहीं है, वो कुछ न कुछ तो देंगे। सुदामा ने कहा, भाई अब तू ज्यादा जिद कर रही है तो मैं चला जाऊं, पर खालिया थोड़ी जाऊंगा यार, कुछ तो दे तो लेकर जाऊं। पत्नी ने कहा, दे मतलब मैं तो तुम्हें वहां लेने के लिए भेज रही हूं और तू कहता है दे। अब क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। थोड़े से चावल के दाने, थोड़े से सत्तू थे, और पत्नी ने कहा, घर में और कुछ तो नहीं है, 1 मुट्ठी चावल है, 1 मुट्ठी सत्तू है, कहो तो झोली में डालकर दे दूं, ये चावल के दाने ले जाओ, और अगर तुम्हें देना हो तो ये दे देना, पर उनसे वापस लेकर जरूर कुछ आना, खाली हाथ मत आना। सुदामा निकल पड़ा, अपने गांव से निकल पड़ा बूढ़ा सुदामा, अपने बचपन के सखा, 55 का सुदामा अपने बचपन के सखा कृष्ण से, प्रभु कृष्ण से मिलने के लिए निकल पड़ा। लोगों ने बहुत कहा, अरे मत कर नादानी, तिरस्कृत होकर आएगा, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। अरे वो तो मिलने से भी वहां के द्वारपाल इनकार कर देंगे, द्वारपाल अंदर घुसने नहीं देंगे। तू कहां जा रहा है? पर पत्नी बार बार समझा चुकी थी, एक बार तो जाके आओ। हाथ में झोली लिए, फटे हाल कपड़े पहने, वो सुदामा हाथ में लकड़ी को पकड़े हुए, चोटी को सिर पर लिए हुए सुदामा धीरे धीरे चलता 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 आखिर पहुंच ही गया कृष्ण के दरबार के बाहर, राजमहलों के बाहर पहुंच ही गया। और जैसे ही राजमहलों के बाहर पहुंचा, बाहर खड़े थे द्वारपाल, और उसने द्वारपालों से अनुरोध किया कि मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा, पता नहीं कहां से भिखारी उठ के आ गया, बट पता नहीं कहां से उठकर आ गए, चल हट यहां से। भिखारी आ गया, राजमहल में जाना है, कृष्ण का दोस्त कहलाता है, तुझ जैसे फटीचरों से क्या भगवान कृष्ण दोस्ती करेंगे, चलो यहां से। और तभी द्वारपाल दुखी स्वर में वहां पर गाने लगा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। और तब सुदामा बड़े करुणामयी शब्दों के साथ द्वारपालों को अनुरोध कर रहा है अंदर जाने के लिए। द्वारपाल बार बार धक्का देकर उसे निकालते हैं, हट यहां से, चल यहां से। पर सुदामा सोच के आया है, अपने दोस्त से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। और तब वो द्वारपालों को पुकारते हुए कहता है, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा
गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। और बाहों में भरकर ले आए राजमहल में और राजसभा के बीच पहुंचे। ऐसा नहीं कि किसी कुर्सी पर बैठा दिया, कृष्ण तो आखिर कृष्ण रहे, लोग उन्हें यूं ही तो भगवान नहीं कहते। और तब कहते हैं कृष्ण ने सुदामा को बैठाया अपने तख्त पर। किस पर बैठाया? अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। रुक्मणी भौचक्की रह गई कि ये कौन सा गरीब ब्राह्मण आ गया जो कृष्ण को नीचे बैठा रहा है, खुद ऊपर बैठ गया। वो भौचक्की रह गई। तभी कृष्ण इशारा करते हैं, जाओ जाओ एक चांदी का थाल लेकर आओ, अरे थोड़ा दूध लेकर आओ, अरे थोड़ा पानी लेकर आओ, मेरा बचपन का यार आया। कौन आया है? मेरे बचपन का यार आया है। अरे मैंने बचपन में इसके हाथ के बचपन में एक बार सत्तू खाया है। मैंने बचपन में ऋषि संदीपनी के आश्रम में एक बार अपने बचपन के यार से मैंने सत्तू खाया है। अरे आज वापस लौटाने का अवसर आया है। लाओ लाओ सोने का थाल लाओ, दूध लाओ और पानी लाओ। और ये कहते हुए उन्हें अपने सिंहासन पर बैठा कर अपने बचपन का दोस्त जब घर आया मेहमान के साथ, भले वो गरीब भी क्यों नहीं है, पर अगर घर पर आया है तो कैसे स्वागत और सम्मान किया जाता है। और तब कृष्ण अपने बचपन के दोस्त का प्रक्षालन करते हैं, पांवों का, उसके पांवों को पहुंचते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान देते हैं और अपनी आंसुओं की धार से उसके पाद प्रक्षालन करते हैं। और तब का दृश्य क्या बनता है? बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे। क्या कहा? अब वो तो एकदम घबरा गया है, राजमहल में आ गया है। और वो ब्राह्मण, अरे यार कहते हैं दोस्ती बराबर क्यों, कहा ये कहा मैं, और इसने भी लाके मुझे सिंहासन पर बैठा दिया। वो तो बिल्कुल यूं होकर बैठ गया, समझ नहीं पा रहा था मैं करूं तो क्या करूं, हाँ कहूं ना कहूं। और तब प्रभु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, स्माइल प्लीज। न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो। क्यों? खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अब तक तो सुदामा बोल रहे थे, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे तेरे बदनसीब आ गया है। और अब कृष्ण ने द्वारपालों से कहा कि गाना शुरू कर दो। अरे द्वारपालों सुदामा से कह दो, हाँ अरे द्वारपालों उस सुदामा से कह दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे। और तब कहते हैं, आओ भगत लेने के बाद। पूछा क्यों भाई सुदामा, मेरे लिए कुछ लाए, भाभी ने कुछ भेजा? सुदामा ने माथा हिलाया, अरे मैं तो यहाँ लेने आया हूँ, यहाँ तो लेने के देने पड़ रहे हैं, देने का नाम नहीं पूछता है। भाभी ने भेजा? तो सुदामा ने कहा, हाँ हाँ थोड़े चावल और थोड़े थोड़े सत्तू भेजे हैं। कृष्ण ने उसके हाथ से झोली ली। खाना खाते खाते अंदर से आए थे, रुक्मणी देखती रह गई, सत्यभामा देखती रह गई, सारी राजरानियां देखती रह गई। और कृष्ण ने उस गरीब ब्राह्मण के, उस सुदामा के सत्तू जो झोली में भरकर लाया था चावल के दाने, उन्हें निकाला और वो सारे खा के चट कर गए। प्रणाम किया, नमस्कार किया, मुस्कुराए। अंततः सुदामा ने कहा, मैं चलूं? कृष्ण का ठीक है चलो भाई, बड़ा अच्छा लगा तुम आए। सुदामा राजमहलों से रवाना हो गया। रास्ते भर तक इतना ज्यादा दुखी, इतनी गालियां निकाली होगी किसको? अब आप बोलो हैं? अरे अरे कुछ दिया नहीं सो दिया नहीं गया, अरे जो मैं लेके गया वो भी वो खा गया। अरे
अरे मुझे कुछ नहीं दिया सो न दिया, कोई बात नहीं। कैसा निकला रे, नाटक तो इतना कर रहा था, पांव धो रहा था, सोने का थाल मंगा रहा था, और ये दरवाजे पर लेने आया था, और देने के नाम पर टाइम टाइम वेस्ट, कुछ भी नहीं दिया। क्या जाके गांव वालों को कहूंगा? अरे वहां कोई मेरे पास वीडियोग्राफी थोड़ी है, फोटोग्राफी थोड़ी है जो गांव वालों को दिखाऊंगा कि मेरा देखो कृष्ण ने ऐसा सम्मान किया। गांव वाले कहेंगे और जा और जा और जा, बड़े बड़े लोगों को दोस्त बनाया, देखा गया सो गया, तेरा चावल और सत्तू भी चला गया। उदास हुआ हुआ सुदामा वापस अपने गांव तक पहुंचता है, रास्ते भर तक प्रभु को कोसता रहता है, कृष्ण को कोसता रहता है कि भगवान ऐसा दोस्त किसी को मत देना, जो लेके गया वो भी मेरा खा गया। लेकिन जैसे ही वापस अपने गांव पहुंचा, आज सब कामना करो अपने जिंदगी में इसी बात की, सब प्रार्थना करो अपनी जिंदगी में इसी बात की कि भगवान हमें भी ऐसा दोस्त दे। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। अरे कृष्ण जैसा एक दोस्त मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की। एक अच्छा दोस्त अगर जिंदगी में मिल जाए तो आदमी को कहां जरूरत पड़ती है हजारों की। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। बोल लो सब, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो कहां जरूरत है हजारों की। और वो पहुंचता है, अपने गांव में पहुंचता है। अरे भौचक्का रह जाता है, गांव गायब। और उसकी पत्नी, वो तो पहचान में नहीं पाता, जहां उसकी झोंपड़ी थी वहां पर तो बहुत बड़ा राजमहल खड़ा हो गया, और उसकी पत्नी गहनों से लदी हुई, डायमंड सेट पहनी हुई, मोतियों से लदी हुई, हीरों का थाल लेकर और आरती लेकर के बाहर आती है अपने पति का स्वागत करने के लिए। अपने पत्नी का ये सब राजमहल जैसा स्वरूप देखकर और वो भौचक्का रह जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है, अरे ये क्या हुआ? कहा पता नहीं, तुम यहां से गए, अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ अचानक यहां बदल गया है। झोंपड़ी हट गई, राजमहल हो गया, सेवक बाहर खड़े हो गए, सब कहते हैं हम भगवान कृष्ण के कहने पर आए हैं, हम आपके यहां रहेंगे। ये सेवक खड़े हो गए, ये हीरे मोतियों से भरा हुआ पूरा राजमहल हमारा बन गया है, और मेरे शरीर पर ये अचानक इतने सारे गहने श्रृंगार सब सज गए हैं। और तब कृष्ण के लिए सुदामा उसी दिशा की तरफ हाथ जोड़ते हैं, आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, वाह रे वाह दोस्त, आज पता लग गया तू सत्तू और चावल का कर्ज वापस कैसे लौटाता है। आज पता लग गया कि तू थोड़ी सी चीज को वापस कैसे लौटाता है। मैं आपसे जीवन को मोटिवेट, प्रेरणा देते हुए यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो दोस्त हमारे जीवन को एक अच्छा निर्मल पवित्र मार्ग दे और सुख के दिनों में हमारे काम आए या न आए। सज्जन ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए, सज्जन ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए। आगे बोलो, दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे होए। जो हमारे दुख में तो हमारे आगे आ जाए पर हमारे सुख में पीछे चला जाता है, हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ता जब जीवन में कोई दुख आ जाता है। पर हाँ, जाते जाते जीवन की प्रेरणा जरूर ले जाओ, और वो है जीवन में 3 लोगों को कभी भी मित्र मत बनाओ। ये नंबर 1 मूर्ख व्यक्ति, नंबर 2 स्वार्थी व्यक्ति, और नंबर 3 चापलूस व्यक्ति। कौन कौन से दिमाग में ले लो? नंबर 1 मूर्ख व्यक्ति, नंबर 2 चापलूस व्यक्ति, और नंबर 3 स्वार्थी प्रवृत्ति। ये 3 तरह के दोस्त जीवन में जब भी आएंगे आपके जीवन को हमेशा नुकसान ही नुकसान पहुंचाएंगे। जिन लोगों को श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी आती है, उन्हें पता है कि धवल सेठ अगर श्रीपाल के प्रति अपनी गलत सोच बनाता है, श्रीपाल की रानियों के प्रति, मदन सेना और मदन रेखा के प्रति अपनी गलत सोच बनाता है, तो उसको बनाने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? किसने सुना है श्रीपाल चरित्र? सुना है मैना सुंदरी श्रीपाल की अमर कहानी सुनी है ना? तो आप मुझे बताएंगे, जब पानी के जहाज में वो चल रहे हैं और श्रीपाल की 2-2 रानियां हैं, और तब धवल सेठ के भीतर कुबुद्धि, गलत बुद्धि कौन पैदा करता है पता है आपको?
उसके 4 दोस्त रहते हैं, उनमें से एक 3 दोस्त उसे कहते हैं, अरे कल तक तो ये तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया था, आज ये 500-500 जहाजों का मालिक बन गया है, 2-2 रानियां इसकी आ गई है, तू कुछ कर, इसकी तो हत्या कर, जहाजों पर कब्जा कर, रानियां तेरी हो जाएगी। और तब उनका एक खास दोस्त उसे सलाह देता है, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। पर अंततः धवल किसका कहना मानता है? उन गलत आचरण वाले 3 दोस्तों का कहना मानता है, और उसी का बढ़ते बढ़ते परिणाम आता है कि वो कटार उसकी छाती में घुसती और वो मर के खत्म हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक गलत मित्र अगर धवल सेठ को भी मिल जाए तो उसके जीवन को गलत दिशा दे दिया करते हैं। नंबर 1, ऐसे लोगों को मित्र मत बनाइए जो क्या है, मूर्ख है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जब भी कदम उठाएगा, गलत कदम उठाएगा, आपके लिए भी गलत होगा और उसके लिए भी गलत होगा। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिच्छू लीजिए। सिंहन के वन में घुसिए, जल में घुसिए, कर में बिच्छू लीजिए, कान खजूरे को कान में डाले। किसको? कान खजूरा समझते ना, कान में घुस जाता है कई बार और बड़ी जलन पैदा हो जाती है। सिंहन के वन में बसिए, जल में घुसिए, कर में बिच्छू लीजिए, कान खजूरे को कान में डाली के, सांपन के मुख अंगुरी दीजिए। किसके मुंह में? सांप के मुंह में अंगुली डाल देना तो भी उतना नुकसान नहीं होगा। भूत पिशाचन में रहिए, अरु जहर गला गल घोल के पीजे, जो जग चाहो करो रघुनंदन, मूर्ख मित्र कदी नहीं कीजिए। सिंहन के वन में घुसिए, सिंहन के वन में घुसिए, जल में घुसिए, कर में बिच्छू लीजिए। कर में बिच्छू का मतलब हाथ में बिच्छू को पकड़ लेना तो भी बच जाएगा तू। कान खजूरे को कान में डाल के, सांपन के मुख अंगुरी दीजिए, भूत पिशाचन में रहिए, अरु जहर गला गल गोल के पीजे, जो जग चाहो करो रघुनंदन, पर मूर्ख मित्र कदी नहीं कीजिए। क्योंकि मूर्ख मित्र तो इंसान को वही परिणाम देता है। याद करो वो घटना जब राजा की दोस्ती होती है एक बंदर से, याद आई? बचपन में पड़ी हुई ये पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों में याद कीजिए, जब राजा की दोस्ती होती है एक बंदर से, और धीरे धीरे बंदर और राजा की दोस्ती बढ़नी शुरू हो जाती है, और राजा अपने अंगरक्षक बंदर को घोषित कर देता है कि मेरी रखवाली बंदर करेगा। एक दिन राजा पेड़ के नीचे सोया है, मक्खी नाक पर आकर बार बार बैठ रही है, और राजा का मित्र बना बंदर उसे उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, पर मक्खी बार बार आकर बैठती है, और तब बंदर को आता है गुस्सा, वो राजा की कटार निकालता है कि इस मक्खी को मारूंगा। मूर्ख मित्र कदी नहीं कीजिए, जो जग चाहो करो रघुनंदन, पर मूर्ख मित्र कदू नहीं कीजिए। और तब क्या करता है वो बंदर निकालता है राजा की कटार, ये सोचकर कि मक्खी को उड़ा दूंगा, मक्खी को मार दूंगा, और वो जोर से कटार चलाता है। मक्खी तो नाक पर से उड़ जाती है और कटार कहां नाक पर जाकर लगती है, राजा की नाक कट जाती है। और तब राजा कहता है, सिंहन के वन में घुसिए, जल में घुसिए, कर में बिच्छू लीजिए, पर मूर्ख मित्र कदी नहीं कीजिए। और हां, दूसरी प्रकृति के जो दोस्त हो रहे ना, वो है चापलूस। आपके सामने हाँ कहेंगे, पीछे आपकी आलोचना करेंगे। आपके पत्नी के सामने अगर आपकी पत्नी का मेरे पति हाँ कहेंगे, हाँ यार ऐसा ही है वो, आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, पर दूसरों के सामने आपकी टिप्पणी करेंगे। ऐसे दोस्त कभी मत कीजिए। जिंदगी में ऐसे दोस्त रखिए जो दूसरों के सामने तो आपकी प्रशंसा करे, और आपके सामने आपकी आलोचना या आपकी कमी को दिखाने की हिम्मत रखे। जिंदगी में ऐसा मित्र अपने जीवन में जरूर कीजिए। नंबर 3, किसको मित्र मत बनाओ? स्वार्थी, जो केवल अपना हित चाहता है, दूसरों का हित नहीं चाहता। ऐसे लोगों को कभी मित्र मत बनाओ। मैं 2 घटनाएं आपको छोटी छोटी सुना रहा हूं विदा करने से पहले, और वो दोनों घटनाएं आपको बताएगी जीवन में कैसा मित्र हो और कैसा मित्र ना हो। पहली घटना, 2 दोस्त जा रहे थे जंगल से, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया, वो दोस्त अड़ गया, नहीं ये गलत है, वो अड़ गया, नहीं ये गलत है, और बात ही बात में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के गाल पर जोर से चांटा मार दिया। जो दोस्त उम्र में थोड़ा बड़ा था, उसने अपने छोटी उम्र वाले दोस्त के गाल पर जटाक से एक चांटा मार दिया, और जैसे ही चांटा लगा उसका गाल हिल गया, बिल्कुल गाल लाल हो गया। उसे बड़ा बुरा लगा, यार ठीक है अपन बात कर रहे थे, झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, दोनों हाथापाई कर ले, ये कैसे इसने कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे चांटा मार दिया। उसे इतना गुस्सा आया, उसने एक तिनका उठाया और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा। क्या लिखा?
पेड़ के नीचे मिट्टी से लिखा, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे क्या मारा? क्या मारा? चांटा मारा। मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा। मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा। दोस्त ने उसके मिट्टी पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। उसे भी लगा नहीं यार मैंने गलत किया, चांटा नहीं मारना था। वो उसको गले लगाता है, सॉरी कहता है, भैया आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई मेरे दोस्त, वास्तव में चांटा नहीं मारना था। ऐसे अपन बहस कर रहे थे पर मैं आपा नहीं रख पाया, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 3 बार उसने सॉरी कहा। बात खत्म हो गई, दोनों हंसते खेलते आगे रवाना हो गए। रास्ते में छोटे वाले मित्र को थोड़ी प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए तालाब में उतरा। पांव फिसल गया, पानी में डूबने लगा, चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। पूरा शरीर पानी में चला गया। इस दोस्त को भी तैरना नहीं आता था, पर अपने डूबते हुए दोस्त को जब देखा तो वो रुक न पाया और अपनी जान की बाजी खेली और वो भी कूद पड़ा पानी में और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बचाकर बाहर लाया। पूरा पेट उसका पानी से भर गया, वो बेहोश हो गया था। उसने उस दोस्त को उल्टा किया, पूरे पेट का पानी बाहर निकाला, दबा दबा के पेट में घुसा हुआ पानी बाहर निकाला। 1 घंटे के बाद उसको होश आया और जब होश आया तो वो देखकर चकित रह गया कि उसके जिस दोस्त को तैरना नहीं आता था उसने जान की बाजी पर खेलकर भी उसे बचाया। उसने उसको थैंक यू कहा और वहीं पर एक लोहे की मोटी कील पड़ी थी। क्या पड़ी थी? लोहे की मोटी कील पड़ी थी। उसने वो कील उठाई और पास में ही पड़ी हुई पत्थर की शिला पर गया और जाकर जोर लगा लगाकर उस पत्थर पर खरोंच डालते हुए खोदने लगा। आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। क्या लिखने लगा? आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी क्या बचाई? जान बचाई। और 15 मिनट तक जोर लगा कर उसने उस पर आखिर खोद ही दिया। पत्थर पर खुदाई कर दी नुकीली कील से कि आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। 10 कदम आगे चले और दूसरे दोस्त ने कहा एक बात बता मेरे यार, जब मैंने तुझे चांटा मारा तो तूने मिट्टी पर लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा, और जब मैंने तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पर खोदा कि मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। आखिर इसका कारण क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक जगह तूने मिट्टी से लिखा, एक जगह तूने पत्थर पे खोदा। उसने कहा भाई दोस्ती की लंबी उम्र के लिए यही तरीका होता है। तूने जो मुझे चांटा मारा तो मैंने इसलिए मिट्टी पर लिखा ताकि एक हवा का झोंका आएगा, मिट्टी उड़ जाएगी, अपनी दोस्ती वापस कायम रह जाएगी। तूने जब मुझे चांटा मारा मैंने जानबूझकर मिट्टी पर लिखा कि दोस्त ने अगर चांटा मार दिया तो बुरा क्या मानना है। ये तो मिट्टी पर लिख दिया कि कभी मिट्टी में हवा आएगी, हम जब तक वापस आएंगे तब तक तो ये लिखा हुआ हवा में ही उड़ जाएगा और वापस खास के खास हो जाएंगे। पर जब तूने मेरी जान बचाई मैंने इसलिए पत्थर पर खोदा कि जब भी इस रास्ते से निकलूंगा, जब भी इस रास्ते से 1000 बार निकलूंगा तब इस खुदे हुए पत्थर को देखकर मुझे याद आता रहेगा, ये मेरा वो दोस्त है, ये मेरा वो दोस्त है, ये मेरा वो दोस्त है जिसने मेरी जान बचाई थी। दोस्ती को लंबी उम्र देने के लिए कड़वी यादों को भूलना पड़ता है और मीठी यादों को दोहराना पड़ता है। दोस्ती को लंबी उम्र देने के लिए कड़वी बातों को भूलना पड़ता है और मीठी यादों को जीवन में घोलना पड़ता है। मैंने इसीलिए तीसरी बात कही, नंबर 1 स्वार्थी व्यक्ति को मित्र मत बनाओ, नंबर 2 मूर्ख को और चापलूस को मत बनाओ। स्वार्थी व्यक्ति जब भी आएगा अपना काम निकालेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा, अपने काम से काम निकालना ही उसका मतलब होगा, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं होगा। इस शब्द को जीवन भर याद रखना, सत्वेषु मैत्री। क्या है? बोल लो, सत्वेषु मैत्री। मैत्री जब भी करो, मित्रता जब भी स्थापित करो, ऐसे सात्विक पुरुषों के साथ स्थापित करो। और नंबर 2, रोज अपन जो बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में, खामेमी सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जंग न केनई। जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं उनसे तुम मैत्री बनाओ, ठीक है ना? जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं उनसे तुम मैत्री बनाओ, पर जीवन में भूल चूक कर किसी से दुश्मनी मत बढ़ाओ।
आप नहीं जानते, आप तो छोटी सी बात को लेकर आपके मन के मुआफिक काम न हुआ, आपके अनचाहा काम हो गया, कहीं आपका थोड़ा सा अपमान हो गया, आपने तो मन में गांठ बांध ली और आप जीवन भर के लिए दुश्मनी को पाले चल रहे हैं। पर आप नहीं जानते, आज तो आपने दुश्मनी की छोटी सी गांठ बनाई है, लेकिन ये गांठ कितनी बढ़ती जाएगी, कितनी बढ़ती जाएगी, जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करती रहेगी। इसलिए भगवान हमें बार बार सावधान करते हैं, मिट्टी में सब बुएसु, और दूसरे दिन वैरम मज्जम न कि नहीं, मेरी सबसे मैत्री तो है पर किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरी मैत्री सबसे है, पर मैं ऐसी मैत्री में विश्वास करता हूं, वो मित्रता नहीं कि ये मेरा खास और ये मेरा पराया। सब मेरे खास हैं, खास है कि नहीं पर पराया कोई नहीं है। मेरा मैत्री भाव किस किस से कितना है ये तो ईश्वर तय करे, पर मैं ये फैसला जरूर करता हूं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखूंगा। मेरे मन में किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रहेगा। मैं किसी से अनावश्यक दूरियां नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपने भाई से भी मैत्री रखूंगा। कितना गजब होता है, हम जब अचानक दिल्ली स्टेशन पर उतरते हैं और पता लगता है एक बार जो व्यक्ति हमें ट्रेन में कहीं मिला था और मोबाइल से कई बार बातें होती है, वो हमारा जिगरी दोस्त बन गया। आपने उसको बातों में नहीं बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसने भी आपको बातों में नहीं बताया कि वो दिल्ली जा रहा है, और दोनों ही दिल्ली स्टेशन पर आप उतरे। इधर ट्रेन से वो उतर रहा है, उधर दूसरी ट्रेन से वो उतर रहा है, दोनों एक दूसरी ट्रेन से उतरे। वो इधर से जा रहा है, आप उधर से जा रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब क्या होगा? क्या होगा? सोचो तो क्या होगा? कैसे मिलोगे? कोई खड़ा होकर बताएगा? दो दोस्त हैं, आए हैं, तो आप कैसे मिलेंगे? आपस में कैसे मिलेंगे? कोई खड़ा होगा? हिम्मत वाला है? शर्म मत खाओ। हाँ, मिलो। कैसे मिलेंगे? एक दूसरे को मिल के बताओ। है ऐसे इतना नहीं मिलेंगे। मैं बताऊं, इससे भी आगे मैं बताऊं, आप कैसे मिलेंगे? आप यूं, और यार तू इधर, मजा आ गया, मजा आ गया यार, दिल्ली आने का मजा आ गया। मेरे भाई, कल तक जो आपको ट्रेन में पहली बार मिला, आप उससे तो उछल कर मिल रहे हैं और अपने सगे भाई से अपने ही घर में बचकर निकल रहे हैं। प्लीज चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। अपने विचारों को चेंज कीजिए, अपने नजरिए को चेंज कीजिए, अपनी जिंदगी को चेंज कीजिए, अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए और परफेक्ट कीजिए। मिट्टी में सब बुएसु पर वैरम मज्जमना के नहीं। मेरा मेरे पड़ोसी से भी वैर नहीं, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं, मेरे किसी से झगड़ा नहीं, मेरे किसी से कलह नहीं, मेरी किसी से दूरियां नहीं। खास बात यह है, दूर वाले बहुत अपने हैं, पर अपने वालों को हमने बहुत दूर कर दिया है। दूर वाले रहने वाले हमारे बहुत करीब रहते हैं, पर जो हमारे करीब रह रहे हैं हमने उनको बहुत दूर कर दिया अपने आप से। ये हमारे जीवन का नरक है, नरक। जो हमारे करीब हैं उनको तो हम बहुत दूर रह रहे हैं। मेरे भाई, तकलीफ तब नहीं होती जब कोई अपना दूर चला जाता है। असली तकलीफ तब होती है जब कोई साथ में रहकर भी दूरियां बना लेता है। तकलीफ असली तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाता है धंधे व्यापार के लिए। असली तकलीफ तब होती है जब एक छत के नीचे रहने वाले लोग भी आपस में दूरियां बना लेते हैं। भगवान हमें कहते हैं, मिट्टी में सब बुएसु, पर सावधान करते हैं। तो ध्यान रखना, मित्रता को स्थापित करने में एक के लिए दोस्ती का हाथ फैला रहा है, पर दूसरे के लिए दुश्मनी के कांटे मत उगाना। एक के लिए दोस्ती के फूल खिला रहा है, पर दूसरे के लिए दुश्मनी के कांटे मत उगा देना, क्योंकि तुम्हारे लिए घातक बन जाएगा। मेरे भाई, ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो सात्विक प्रकृति के हों। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो पूर्णतया व्यसन मुक्त हो, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की गलत आदत ना हो। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो अपने माँ बाप के साथ रहते हों, उनकी सेवा शुश्रूषा का ख्याल रखते हों। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो अपनी पत्नी से भी सम्मान से बोलते हों। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो शील और संयम पूर्ण जीवन जीते हों। ऐसे लोगों को अपने जीवन का मित्र बनाओ जिनकी बोल चाल बहुत सात्विक और शालीन हो, जिनकी भाषा बहुत सुंदर हो, शिष्ट हो, मिष्ट हो, इष्ट हो। ऐसे लोगों को अपने जीवन का मित्र बनाओ, क्योंकि इन सब चीजों से आपका चरित्र प्रभावित होने वाला है। आपके मित्र से आपका चरित्र प्रभावित होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को मित्र मत बनाओ खाए पिए चले गए। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो संकट की वेला में आपके काम। ऐसे लोगों को अपने जीवन में मित्र बनाओ। सिसली के राजा डेयन ने मित्रता की मिसाल पर इससे प्यारी कहानी दुनिया में नहीं हो सकती। सिसली के राजा ने अपने यहां आए हुए एक व्यक्ति
जो किसी काम से उस नगर पर आया था और उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध हो गया तो राजा ने उस व्यक्ति को मौत की सजा दे दी। कौन सी सजा? मौत की सजा दे दी। कारागार में डाल दिया गया। मृत्यु के तारीख की घोषणा कर दी गई और उसे मौत की सजा होगी। जो व्यक्ति आया था उसका नाम था डेयन। वो मन ही मन बार बार सोच रहा था, जेल में बैठा हुआ, मेरा परिवार ग्रीस में रहता है, मैं कैसे जाकर उन्हें यह सूचना दूंगा कि मुझे फांसी की सजा हो गई है, और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके जीवन भर की व्यवस्था कैसे होगी। कहते हैं एक दिन उसे राजसभा में बुलाया गया और बताया गया कि कल तुम्हें फांसी होने वाली है, और उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने राजा से कहा कि राजन, अगर आप मुझसे गलती होने पर फांसी देना चाहते हैं, मैं दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं फांसी की सजा स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझसे आपके राज्य में गलती हो गई, पर मुझे केवल इतना सा अवसर दीजिए कि मैं अपने गांव ग्रीस में जाकर आना चाहता हूं, और वहां पर अपनी पत्नी, मेरी बूढ़ी मां और मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, उनके जीवन की व्यवस्था करके आ जाऊंगा। महाराज, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ठीक 1 साल बाद, आज जो तारीख है और अभी जितने बजे हैं महाराज, 12:30 बजे हैं, मैं आपको वादा करता हूं 365 दिन के बाद आज ही के दिन ठीक 12:30 बजे से पहले पहले मैं आपके यहां पहुंच जाऊंगा और मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा ने कहा, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? एक तो तू पराये राज्य का व्यक्ति और उस राज्य में चला जाएगा, क्या मैं फिर तुम्हें पकड़ पाऊंगा? उसने कहा, राजन, मुझ पर भरोसा कीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तू इतनी ऊंची बात उठाता तो एक काम करना, तेरे बदले अगर साल भर तो कोई दूसरा व्यक्ति कारागार में रह जाए और वो ये कह दे कि अगर ये ना आए तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूं। उसे याद आया कि उसी नगर में उसके बचपन का एक दोस्त रहता है जिसका नाम है पिथियस। उसने पिथियस को बुलाया और बुलाकर कहा कि भैया, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है कि मुझे इस तरह फांसी की सजा हो गई, पर मैं चाहता हूं मैं अपनी बूढ़ी मां के जीवन की व्यवस्था करके आ जाऊं, मैं अपने पत्नी और दोनों बच्चों के जीवन की व्यवस्था के आ जाऊं, इसलिए मैं साल भर के लिए जाना चाहता हूं। पर राजा जिद पे अड़ा है कि अगर तुम्हारे बदले कोई कारागार में रहे और अगर तू न आया तो उसको फांसी दे दी जाए तो तेरा मामला निपट सकता है। पीथियस ने कहा, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, तू आराम से जा, मैं रह जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है, चिंता मत करना, खूब आराम से जा, अपने बच्चों की, पत्नी की, मां की व्यवस्था करके आ जा। उसने राजसभा में आके कहा, राजन, मेरे दोस्त डेयन अगर जाना चाहता है ग्रीस, इसको जाने दिया जाए, मैं इसके बदले कारागार में रहने को तैयार हूं। राजा ने कहा, सावधान, अगर ये न आया आज ही के दिन दोपहर में 12 बजे तक, तो इसके बदले में फांसी किसको किसको तुझे लेनी पड़ेगी, मृत्यु दंड तुझे मिलेगा। उसने कहा, महाराज, मैं प्रस्तुत हूं, मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेयन को छोड़ दिया गया साल भर के लिए। पीथियस को डाल दिया गया जेल में, कारागार में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पूरे गांव में चर्चा हो रही थी, यार भगवान ने क्या गजब दोस्त दिया है, अपने दोस्त के लिए जेल में चला गए, क्या गजब। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 11 महीना, 12 महीने बीत गए। 12 महीने नहीं बीत गए, वो तारीख आ गई, पर डेयन न आया सो नहीं आया। डेयन न आया सो नहीं आया। 10 बज गई, 11 बज गई, पूरे नगर में कोलाहल मचा हुआ है। अरे क्या दगा देकर गया है, अरे वो क्या दगा देकर गया अपने दोस्त को, बेटा खुद तो बच गया और मौत इसकी होने वाली है। राजा ने आदेश दिया, जैसी शर्त हुई थी इसके अनुसार, अगर वो नहीं आता है 12 बजे तो इसको फांसी पे लटका दिया जाए। 11:30 पौने 12 बज जाते हैं। 12 बजते राजा कहता है, इसको निकालो कारागार से, क्योंकि जब वो गया था 12:30 हुए थे, 31 मिनट नहीं होने चाहिए, 12:30 पर इसको फांसी दी जाए। बाहर निकाला गया, जहां फांसी का लटका हुआ था मंदा, वहां पर लाया गया। 12:25 हो गए थे। हर आदमी की जबान पर नफरत के भाव थे डेयन के प्रति। अरे कैसा दोस्त निकला, कैसा स्वार्थी निकला, कैसा दोस्त निकला, अरे कितना दगा दे गया, इसको मौत के कगार पर डाल गया, अपने मित्र को मौत के मुंह में डाल गया। लोग सब उसके लिए अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, सब उसके लिए निंदात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। 12:28 हो गया, 29 मिनट हो गया, और टंग, किस चीज के लिए घंटा बजा?
किस चीज के लिए घंटा बजा? किस चीज के लिए घंटा बजा? उस दोस्त जो अपने दोस्त के लिए साल भर से जेल में सड़ रहा था, अपने दोस्त को निभाने के लिए, अपने प्रेम को निभाने के लिए, दोस्ती को निभाने के लिए जेल में रहने को तैयार हो गया, और वो दोस्त ऐसा दगाबाज निकला कि वो आया नहीं तो आया ही नहीं। और इतने में ही 12:29 पार होते ही टंग की घंटी बजी, और जैसे ही टंग का घंटा बजा, कितने में जोर की आवाज आई, ठहरिए मैं आ गया। क्या कहा? क्या कहा? क्या आवाज आई? ठहरिए मैं आ गया हूं। इतनी जोर की आवाज आई कि हजारों लोगों के बीच वो आवाज पहुंच गई। लोग भौचक के रह गए, कौन आ गया? तभी लोगों ने देखा वो डेयन आ चुका था। उसने कहा, राजन आपने मुझे कहा था 12:30, अभी तक 12:29 हुए हैं। मैं दौड़ता हुआ अपने गांव से आया हूं। राजन, अनर्थ हो जाता अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता। क्या कहा? अनर्थ हो जाता अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता। पीथियस जो तख्त पर तो चढ़ चुका था, फंदा केवल उसके गले में आने वाला था। राजा ने कहा, इसको छोड़ दो, अब इसको चढ़ाना है। और तब वो आया, डेयन चिल्लाता हुआ, ठहरिए। रुक गया फांसी का फंदा। पीथियस आगे निकला, डेयन उधर से आया, पीथियस इधर से गया। सैकड़ों हजारों लोग चारों तरफ खड़े थे। बीच में डेयन ने जाकर पीथियस को गले लगाया, और गले लगा के कहा, थैंक यू भैया, थैंक यू मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए साल भर जेल में रहा और फांसी के फंदे पर भी लटकने को तैयार हो गया। तब पीथियस ने कहा, यार मजा नहीं आया। क्या कहा? यार मजा नहीं आया। मजे की बात तो तब होती जब तू 2 मिनट और लेट हो जाता तो दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। अगर तू केवल 2 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? केवल 2 मिनट के लिए अगर लेट हो जाता तो क्या हो जाती? दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। तब राजा खड़ा होता है और आगे बढ़ता है, और ये कहते हुए कि ऐसे दोस्तों को तो भगवान भी कभी जुदा नहीं कर सकता है, और मैं इसकी फांसी की सजा को माफ करता हूं। न चाहत है सितारों की, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। बहुत प्रेम से अगर आपकी जिंदगी में ऐसा दोस्त है तो हाथ खड़ा करके बोलिए, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नजारों की। एक अच्छा दोस्त जिंदगी में मिल गया तो कहां जरूरत है हजारों की। आज के लिए इतना है।